बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 266 पीपीसी, जिसका लुबेलुबाब जिस्ट खुलासा ये है कि अगर कोई शख्स इस नीयत से कि वो इन्हें इस्तेमाल करेगा धोखा देने के लिए, गलत वज़न या वज़न करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट या मैयर नापने वाला या कैपेसिटी चेक करने वाला कोई पैमाना रखे, तो ये जुर्म बनता है 266 का। अहम मुकदमात आप की रोशनी में चंद अहम केसेस आपसे डिस्कस करूंगा और लेक्चर के एंड पे चंद खूबसूरत अशार आपकी नज़र करूंगा। आपको लेक्चर पसंद लगे या आप महसूस करें कि आपके लिए फ़ायदा मंद है किसी भी तौर से, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। So firstly, I read out the definition as contained in section 266, that is, whoever is in possession of an instrument for weighing or of any weight or of any measure of length or capacity, which he knows to be false, and intending that the same may be fraudulently used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 1 year, or with fine, or with both. यानी जब किसी के कब्जा में वजन करने के लिए कोई आला, वो मशीन हो, वो तराजू हो, कोई आला, एनी इंस्ट्रूमेंट, या कोई वेट वजन, या कोई लंबाई या गुंजाइश नापने वाला आला कब्जे में हो, और वो शख्स जिसके कब्जे में है वो ये जानता हो कि ये फाल्स है, झूठा है, और उसका इंटेंशन, इरादा, नियत, इंटेंड क्या कर रहा है वो, कि उसे वो फ्रॉडुलेंटली इस्तेमाल करेगा, यानी मकर फरेब से, धोखाधड़ी से वो इस्तेमाल करेगा, तो ऐसे शख्स को 1 साल तक सजाए कैद या जुर्माना या दोनों की सजा दी जाएगी। सेक्शन 266 कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए, बनने के लिए, यह जरूरी है साबित करना कि वजन करने वाला आला या वेट या लंबाई या गुंजाइश मैयर करने वाला आला गलत है। दूसरी बात, ये मुलजिम के इल्म में हो कि यह गलत है, और ये कि मुलजिम मकर फरेब से इसे इस्तेमाल करने का इरादा रखता हो। मकर फरेब वाली नीयत, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन यानी गिल्टी इंटेंशन जरूरी है कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए सेक्शन 266 को। प्रोसिक्यूशन अगर मुलजिम को सजा दिलवाना है, प्रोसिक्यूशन ने इस सेक्शन के तहत, तो 3 इंतहाई अहम इंग्रेडिएंट्स इस सेक्शन के, उनको बाहर तौर प्रूव करना पड़ेगा, एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। नंबर 1, ये कि अलेजेड इंस्ट्रूमेंट, मुबैना आला या नापने या वाला मैयर जो है, जो गुंजाइश को नापने वाला है या लंबाई को नापने वाला है, वो गलत था, फॉल्स था। दूसरी बात, मुलजिम ये जानता था कि ये फॉल्स है, गलत है, और मुलजिम ने उसे इरादतन इस्तेमाल किया डिफ्रॉड करने की नीयत से। तीसरी बात, फॉल्स वजन या मैयर तब होगा जब एक शख्स इसको जाहिर करे कि ये स्टैंडर्ड वेट या स्टैंडर्ड मैयर के मुताबिक है, जबकि वो उससे कम। दैट विल बी टर्म टू बी ए फॉल्स मैयर और फॉल्स वेट और फॉल्स इंस्ट्रूमेंट। जो पंजाब वेट्स एंड मैयर्स के 3 सेक्शंस हैं, 25, 28 और 30, उनमें ऑफेंस ये वाला कवर नहीं होता, 266 वाला। ये क्या ऑफेंस है कि फॉल्स वेट और मैयर या पैमाना वगैरह वो किसी के पास हो, कब्जे में हो, और वो इस नियत से हो कि वो किसी को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो दिस इज कवर्ड बाय सेक्शन 266 पीपीसी, ना कि सेक्शंस 25, 28 या 30 पंजाब वेट्स एंड मैयर्स एक्ट। इस पे बताओ रेफरेंस एक जजमेंट भी नोट फरमाए। PLD 1960 1960 आजाद जम्मू एंड कश्मीर, पेज 18। अब कुछ रिवाजात ऐसे हैं, जैसे जिनिंग फैक्ट्री है, वहां पे वो वेट लेते हैं तो एक मन का वजन होता है, और उसके साथ इन एडिशन टू दैट शेर का चौथा हिस्सा यानी 1 पाव वो उसके साथ अटैच करते हैं। अब खरीदने वाले को पता है, बेचने वाले को भी पता है,
جبکہ قیمت اس کو 1 من کی دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ یہ منڈی مارکیٹ کا ایک رواج ہے، کسٹم ہے، کہ اسی طور سے کئی دیگر علاقوں میں ڈفرینٹ نوعیت کے رواجات ہوتے ہیں، جس کے مطابق وہ دونوں فریقین کو یعنی بائر اور سیلر دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا پلس ہے یا لیس ہے. تو جب سیلر اور بائر کو یہ معلوم ہو کہ یہ اتنا ویٹ ہے، جو سٹینڈرڈ ویٹ ہے اس سے 10 گرام یا 100 گرام یا 1000 گرام زیادہ ہے یا کم ہے، تو پھر یہ جرم 266 کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، کیونکہ وہ گلٹی انٹینشن نہیں ہے، وہ فراڈولنٹ انٹینشن نہیں ہے کہ اس کو دھوکہ دیا جائے، بلکہ دونوں کے نالج میں ہے. تو اس پہ آپ ایک ریفرنس کے طور پر ججمنٹ بھی نوٹ فرمائیں. AIR 1939 بمبے پیج 455. اور 266 کا جو جرم ہے، it is against the society. This is an offense which is against the society. تو جو بھی ایسے جرائم ہوتے ہیں which are held to be against the society، تو ان میں کورٹس بڑا سخت ویو رکھتی ہیں، اسٹرکٹ ویو رکھتی ہیں، لینیٹ ویو نہیں رکھتی، نرمی نہیں کرتی. اس پوائنٹ پہ ایک ججمنٹ نوٹ فرمائیں. AIR 1959 RAJ پیج 191. اینڈ ان دی اینڈ آف دی لیکچر حسب وعدہ چند اشعار. آ گیا وہ مقام لگتا ہے، آ گیا وہ مقام لگتا ہے، ایک چہرہ تمام لگتا ہے، نیتوں کا فطور غائب ہے، تو مقدس مقام لگتا ہے. اور ایک محسن نقوی صاحب کا شعر ہے کہ مثل شیشہ ہمیں تھام کے رکھنا محسن، مثل شیشہ ہمیں تھام کے رکھنا محسن، تیرے ہاتھ سے چھوٹے تو بکھر جائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. پلیز کیپ واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس. اللہ نے کے بعد